आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ नए सेशन के साथ। हालांकि आपका मैथ सेशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ लोगों की बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हम क्वेश्चंस को मतलब जो रिएक्शंस हैं हम उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से एक नए वीडियो के साथ मैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन चालू करने वाला हूँ। उसमें क्या करेंगे, अपन क्लास 12 के जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, 4 यूनिट है, ठीक है। उसकी पहली यूनिट का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो उनको पहले सारे क्वेश्चंस को, सारी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे विद इजी ट्रिक्स के साथ। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट ज़्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि वो लोग केमिकल रिएक्शंस को रटते हैं। हालांकि उनको रटना नहीं चाहिए, उनकी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि मैकेनिज्म किस तरीके से हो रही है। अगर आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप किसी भी रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसीलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ। उसके लिए अगर आप रिएक्शन समझना चाहें तो उसके लिए आपका बहुत सारा बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का इसी में कमी रहती है कि वो बेसिक्स अपना कंप्लीट नहीं कर पाते। तो शुरुआत के जो 2-3 लेक्चर होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो थोड़ा बेसिक्स के लेके चलेंगे कि एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से उठी है, क्या उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है और कहाँ उनका यूज होता है। अगर वो आपको क्लियर होंगे तो आप जहाँ भी रिएक्शंस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में आप हर एक सब्जेक्ट का एक फादर होता है, राइट। बहुत सारे लोग उनको फादर मान लेते हैं, लेकिन उनका कुछ रीजन भी होता है कि हम उनको फादर क्यों मान रहे हैं। तो वो भी अपन रीजन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन जानते हैं कि आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उनके जो फादर है उनका नाम है ओलर, राइट। इसमें जो एच वर्ड है, एच वर्ड वो साइलेंट है, राइट। जो एच वर्ड है वो साइलेंट है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ओलर बोलते हैं, राइट। ओलर इनको बोला जाता है। हालांकि इन ओलर साइंटिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोला गया? 2 रीजन है। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? आइसोमेरिज्म। हालांकि आइसोमेरिज्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। जब आप क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर नंबर 9 का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर आप जब पढ़ोगे तो उसमें आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के आइसोमेरिज्म है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे बहुत सारे आइसोमेरिज्म। ऐसे सेम टर्म जो कॉन्सेप्ट यूज किया था ओलर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था, हर एक कंपाउंड में यूज हो रहा था, इसलिए इनको फादर मान लिया गया। दूसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनल ग्रुप। हालांकि फंक्शनल ग्रुप बहुत ही फंडामेंटल, ऐसे मान लो कि इसके बिना कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं ऑर्गेनिक का। मतलब आप हर एक कंपाउंड देख लो उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच तो होगा ही, तो इसलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया है। क्लियर? अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला रेडिकल एंड दूसरा फंक्शनल ग्रुप। ऐसा अपन ने 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया कि अगर आप रेडिकल को, राइट, एंड फंक्शनल ग्रुप को जब अटैच कर देते हो केमिकल रिएक्शंस में, तो एक कंपाउंड फॉर्म कर होता है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस कंपाउंड का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। इसलिए अगर आप कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 2 कंडीशन जरूरी है, पहला आपके पास रेडिकल हो, दूसरा आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो, राइट। तो इन्हीं के ऊपर आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला है रेडिकल। रेडिकल क्या करता है कि दे शो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हालांकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट होता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, राइट। जैसे कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एंड स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर आप जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। इन फॉर्म में आप पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस स्टेट में, किस वजह से कि उसमें जो रेडिकल है उस वजह से आप पता लगा सकते हो, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरा, आप रेडिकल कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। रेडिकल आपको हाइड्रोकार्बन से अटैच, हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड होते हैं उनसे आप इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, तो वहां से आप रेडिकल को ऑब्टेन कर सकते हो। ये अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये दूसरा पॉइंट भी है। तीसरा, ये 4 टाइप के रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो हाइड्रोकार्बन में वो भी 4 टाइप के हैं, तो चारों हाइड्रोकार्बन से अपन 4 रेडिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? ये भी पॉइंट क्लियर। अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है रेडिकल, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा, राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज? पहला,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है एक्चुअली में, जब कोई बॉन्ड है अगर आप उसको हीट दे रहे हो तो वो कितनी हीट पर वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट, इसको बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर आपको कोई बॉन्ड बनाना है, जैसे वो ब्रेक हो गया, राइट, अब आपको बॉन्ड बनाना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी वो लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वो बोली जाती है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, राइट। एक दूसरे की यूनिवर्स है, राइट। ये मतलब डिसोसिएशन क्या, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, एसोसिएशन क्या, बॉन्ड ज्वाइंट करने के लिए, क्लियर। तीसरी है चेंज इन एंथैल्पी। जब आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो पहले तो उसकी कुछ ना कुछ तो होगी, हालांकि मान लो जैसे जीरो एनर्जी है, लेकिन आप जैसे ही उसको एनर्जी देना स्टार्ट किए तो उसके एनर्जी में चेंज आया, तो उसी चेंज को अपन चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं, राइट। या फिर आप एनर्जी दे रहे होगे या फिर वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा, चेंज तो हो रहा होगा ना, इसी चेंज को अपन बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, राइट। ये केमिकल प्रॉपर्टीज को इस तरीके से शो करता है। लास्ट कह रहा है कि दे आर 14 फंक्शनल ग्रुप्स इन या 12th क्लास सिलेबस। हालांकि फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर आप बात करें 4 यूनिट जो कि 12th क्लास में है, तो उसमें 95% कौन से फंक्शनल ग्रुप यूज किए गए हैं, टोटल 14, जो इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर आगे और डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज अपन वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। वीडियो के पहले अपन ने ये जान लिया था कि हम शुरुआत में क्या पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक के फादर कौन से, राइट, और उनके साथ साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस दो कॉन्सिक्यूटिव सब्सटेंस से मिलकर बना है, पहला रेडिकल और दूसरा फंक्शनल ग्रुप, राइट। और जो फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, ओलर ने, जो कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, राइट। अगर अपन बात करें कि और डिटेल में कि व्हाट इज रेडिकल एंड व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तो इनको बहुत ज़्यादा सब डिवाइडेड किया गया था कि रेडिकल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और मैं ये भी बता चुका हूँ क्यों होते हैं 4 टाइप्स, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं, राइट। और अपन जान लेते हैं कि जो फंक्शन होते हैं वो टोटल बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले क्लास 12th के लिए तो देखा जाएगा तो उसमें 95% जो रिएक्शंस हो रही है कंपाउंड की, उसमें 14 फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ हो रहे हैं। मेजर में बात कर रहा हूँ, वैसे हालांकि बहुत होते हैं, तो मैंने कुछ 14 यहाँ पे लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप्स और कुछ यहाँ पे लिखे हैं 4 टाइप्स के रेडिकल्स। तो चलो इसको जान लेते हैं। ये क्या है, पहले जान लेते हैं कि रेडिकल्स बनते किससे। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रेडिकल्स हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से अपन पता है 4 होते हैं, कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन, क्लियर। एल्केन का मतलब, इनका वर्ड का मतलब क्या होता है, एल्केन मतलब होता है रूट नेम किसका, कार्बन का। जैसे अपन साइंटिफिक में बात करते हैं मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जैसे ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैथ है, एथ, प्रोप, राइट। मैथ का मतलब होता है 1 कार्बन, ठीक है। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। हालांकि ये मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कार्बन के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। तो इस तरीके की ये IUPAC सिस्टम में ये काउंट की जाती है कार्बन काउंट, राइट। इनको कार्बन काउंट भी बोलते हैं, जिसको अपन नाम से डिनोट करते हैं एल्क, राइट। और इन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, राइट। तो देखो आर और सिंगल बॉन्ड, आर और सिंगल बॉन्ड के बीच में किससे अटैच है, एस से अटैच है। तो रेडिकल इससे कैसे फॉर्म होता है ये देखिए कि अगर मैं इसको थोड़ी सी हीट दे दूँ, राइट, हाइड्रोकार्बन्स को मैं अगर थोड़ी सी हीट दे दूँ तो ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और H यहाँ से रिमूव होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और एक बात ये भी गौर करना है कि जो भी रेडिकल होगा वो फ्री आयन प्रेजेंट होगा, मतलब उससे कोई अटैच हो सकता है। और अटैच कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप, तभी तो वो दोनों मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्लियर। तो देखिए अगर ये फ्री वैलेंसी है तो यहाँ से नेगेटिव पार्ट से अटैच होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेगा। तो इसका कंपलसरी मतलब ये है कि रेडिकल होगा वो फ्री आयंस में कन्वर्ट होकर स्टेबल फॉर्म में रहेगा, राइट। तो पहला देखते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या है कि आर सिंगल बॉन्ड H हीट किया तो H ब्रेक हो गया तो आर सिंगल बॉन्ड बचा, जिसको किस तरीके से नेमिंग करते हैं ये भी देखिए कि ANE को रिमूव कर देंगे और YN को अटैच कर देंगे। तो देखो एल तो सेम है और ANE को हटा दिया और YL को अटैच कर दिया तो क्या बन गया, एल्काइल। तो एल्काइल ग्रुप होता है वो रेडिकल होता है किसका, एल्कीन का। इस तरीके से याद रखो, ओके। दूसरा एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है, अगर मैंने उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, एल्किनाइल। किस तरीके से नेमिंग देखो कि इसकी हम E रिमूव करेंगे, राइट, और इतना सेम टू सेम लिखेंगे, इतना सेम टू सेम विद
ई रिमूव करने के बाद हमेशा देखना हम उसमें वाई एल अटैच करेंगे। तो देखो इसमें भी वाई एल अटैच कर दी, तो ये पूरा वर्ड क्या बन गया, एल्काइनिल। एल्काइनिल के भी, एल्काइनिल है वो एक रेडिकल है किसका, एल्कीन हाइड्रोकार्बन का। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन है वो एक हाइड्रोकार्बन है। अब इसको रेडिकल कैसे फॉर्म करेंगे, देखो इसमें भी एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, किस तरीके से कि हीट देंगे इसको, तो जो उसका बॉन्ड होगा वो वीक होके ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ब्रेक होने के बाद क्या करेगा, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, मतलब ये रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है तो इसका नेमिंग कैसे देंगे, कि जो ई पार्ट है एल्किन इसका फिर से रिमूव कर देंगे, और क्या अटैच करते हैं हमेशा रेडिकल के लिए, वाई एल। तो वाई एल इसमें फिर से अटैच कर दिया, तो क्या बनेगा, एल्काइनिल, और ये था एल्किनिल। दोनों वर्डों की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, एल्किनिल एंड एल्काइनिल। क्लियर। अब आ जाते हैं एरीन के पास। एरीन एक एरोमेटिक रिंग है और ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक कंपाउंड से ये एलिफेटिक, हालांकि ये भी एक बेसिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर अप करेंगे, तो आप थोड़ा याद करते कीजिए कि जो एरीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो ये एल्केन है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है। क्लियर। तो देखो एरीन से हम क्या बनाएंगे, एराइल। कैसे कि एराइल भी एक रेडिकल है, कैसे कि अपन को पता है कि हमें हीट देके एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद जो एआर होगा वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड होगा मतलब ये फ्री आयन में कन्वर्ट हो गया। अगर फ्री आयन में होगा तो हम ये डिसाइड कर लेंगे ये एक रेडिकल है। तो रेडिकल का नेम कैसे देते हैं कि इसमें से ई एन ही हटा देंगे, राइट, ई एन ही हटा दिया, और क्या अटैच करते हैं हमेशा वाई एल। तो ये प्लान बन गया एराइल। तो मतलब हमने ये चारों डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स पे। हालांकि फंक्शनल ग्रुप जो टॉपिक था वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर जैसे ये 14 है और भी ज़्यादा है तो आप सोचोगे कि इतनी डिफिकल्टीज क्रिएट होंगी कि इनको लर्न कैसे करें। लेकिन मैं आपको इससे पहले 2 कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जिससे कि आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। पहला देखो, पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर ओ को चेंज कर दिए एस में, समझते जाना, ओ को चेंज कर दिया एस को तो हम क्या लगाएंगे, थायो। और अगर सी एन को उल्टा कर दो एन सी तो हम लगाएंगे आइसो। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम ये करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। देखो कैसे, ओ एच है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्केनॉल। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, राइट। अपन जब कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आया कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे डिफिकल्टीज नहीं होगी। दूसरा है एस एच, मतलब अब देखो क्या हुआ है कि ओ को अटैच, ओ से अब हम लोग किसको चेंज कर दिया, एस से, और एच तो एच है, तो मतलब ओ को एच करने के बाद, ओ को एस करने के बाद अपन क्या ऐड करते हैं, थायो। तो मतलब थायो लगा दो एल के ऊपर। सिंपल है, आपको ये याद है तो आप इजीली याद कर सकते हो। क्यों, ओ को एस में चेंज करोगे तो अपन क्या ऐड करते हैं, थायो। तो थायो एल्कोहल कर दो, ये नाम। दूसरा सी एन, सी एन का मतलब होता है साइनाइड, राइट। अब सी एन क्या क्या होगा, एन सी। यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला कि सी एन को एन सी कन्वर्ट कर दिए तो क्या लगेगा, आइसो। तो साइनाइड के बाद पहले क्या लगा दो, आइसो। मतलब जो ये वर्ड लगेंगे वो प्रीफिक्स लगेंगे, वर्ड के पहले लगेंगे, राइट। तो देखो थायो लगा दिया, अब यहाँ क्या लगेगा, आइसोसाइनाइड, राइट। अब ये देखो वर्ड सी एन ओ, सी एन ओ क्या है, इसका नाम है साइनेट। नाम क्या है, साइनेट। अगर ये वर्ड याद हो गए। अब साइनेट को अगर मैंने क्या कर दिया, सी एन ओ है, सी एन ओ को मैं क्या कर दूँ, एन सी ओ कर दूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सी एन की जगह एन सी कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट लग गया, ये कॉन्सेप्ट लग गया। अब ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि आइसो लगेगा, तो देख लो कि एन सी ओ में भी क्या है, साइनेट की जगह आइसोसाइनेट। क्लियर। ये मतलब आप कॉन्सेप्ट याद रखो तो आप किसी का भी फॉर्मूला याद ना भी करो तो आप बना सकते हो उसको, राइट। नेक्स्ट देखो सी एन ओ लिखा है, अब देखो सी एन एस मतलब ओ को कर दिया एस में, तो देखो ओ को एस में कर दिया तो क्या लगेगा, थायो। तो यहाँ थायो आइसो, थायो साइनेट। क्लियर। साइनेट था तो थायो साइनेट हो गया क्योंकि ओ को एस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए एन सी एस, अब देखो यहाँ एन सी ओ है और यहाँ क्या है, एन सी एस, मतलब ओ को फिर से एस में कर दिया, लेकिन यहाँ क्या था, आइसो साइनेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइसो थायो साइनेट। क्लियर। मतलब आप बस इसको याद कर लो तो आप ऑटोमेटिक इनको याद कर लो, जैसे, और सेम इसको याद कर लो तो आप ये भी याद कर लो, सेम इसको याद कर लो तो ये भी। कितना अच्छा ट्रिक है, मतलब आपको जो बाकी है वो याद नहीं करना पड़ेगा, आप बना लोगे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्लियर। दूसरा नेक्स्ट NH2 को बोलते हैं एमाइन, राइट। अब देखो थोड़ा मीनिंग का डिफरेंस है, कैसे देखो, इसकी स्पेलिंग होती है NH2 सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें एक बैलेंस ही फ्री है, तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग AMINE, एमाइन बोलते हैं, लेकिन एमीन अलग होता है। हालांकि लोग समझते हैं कि ये दोनों वर्ड एक ही है, लेकिन एक ही नहीं, इनका मीनिंग अलग है। कैसे देखो कि इसका सिंगल बॉन्ड है तो इसको एमाइन बोलते हैं। अगर एमीन लिखा है AMMINE तो इसका मतलब होता है NH3। क्लियर। दोनों में डिफरेंस है, उसमें सिंगल बॉन्ड है, ये NH3 कंपाउंड है।
ओके, तो दोनों की बर्निंग है वो भी अलग अलग है। नेक्स्ट देखो हैलाइड, हैलाइड एक्स बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं हैलाइड। यहाँ एक्स की जगह हम दूसरे भी कुछ कंपाउंड को दूसरे भी एलिमेंट्स रख सकते हैं। कैसे देखो एग्जांपल, फ्लोरीन हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया एंड आयोडाइड हो गया। हम इनको भी एक्स की जगह पुट कर सकते हैं। ये सारे हेलोजन कंपाउंड्स है राइट। अगर इनसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं राइट। 11 वाला ONO, ONO को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब आया, अब देखिए जितने भी अपन ने ये 11 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, अब देखो एक ही एक बॉन्ड खाली है राइट, मतलब एक ही एक इनकी वैलेंसी फ्री है, मतलब यहाँ से जो अटैच होगा वो एक ही कंपाउंड अटैच होगा। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जहाँ से एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल अटैच हो सकते हैं, मतलब उनकी दो वैलेंसी फ्री होती है। देखो जैसे ईथर, ऑक्सीजन में दो वैलेंसी फ्री है तो यहाँ से दो कंपाउंड अटैच हो सकते हैं, तो ये ईथर का कंपाउंड, ईथर फंक्शनल ग्रुप है राइट, डबल वैलेंसी वाले। दूसरा, अगर O की जगह S कर दिया तो कौन सा ये फिर लग गया कि थायो ईथर हो जाएगा राइट, तो ये थायो ईथर हो गया। 14 में क्या है कि CO है, CO साथ जब लगते हैं तो CO को क्या होता है, कीटोन, इसको कीटोन बोलते हैं, तो ये कीटोन कंपाउंड हो गया। 15 है कि CO है साथ में एक और O है, मतलब इस तरीके के जब कंपाउंड देखें तो इसको बोलते हैं ईस्टर कंपाउंड राइट। तो यहाँ पे भी ये देखो दो वैलेंसी फ्री है, इधर भी दो वैलेंसी फ्री है, इधर भी दो वैलेंसी फ्री है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रेडिकल्स बचे हुए जैसे ये सिंगल बॉन्ड था, ये रहा सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे अटैच होके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, ये सारा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाए, फिर अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर अप करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जिसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।